बच्चों, आज उर्दू जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 8, खोजी की बहादुरी, जिसके मुसन्निफ है रतन नाथ सरशार। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। पहली बात, आपने डींगे मारने वाले बहुत से लोग देखे होंगे। उनमें कुछ आपके दोस्त भी होंगे जिनके साथ कभी आप भी बड़ी बड़ी बातें की होंगी। डींगे मारना, शेखी भिगाना समाज के कुछ लोगों का आम रवैया होता है। हमारी ज़बान के अदब में ऐसे कई किरदार हैं जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर लेकिन बढ़ बढ़ चढ़कर बातें करने में बहुत ताकतवर होते हैं। अभी मुसन्निफ ने सबक को बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, खोजी की बहादुरी। तो यहाँ पे शायद मुसन्निफ ने क्या बताया है कि हमारे समाज में आपने ऐसे बहुत से लोग देखा होगा जिनके पास कोई बहादुरी तो नहीं है, जिनके अंदर कोई टैलेंट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे डींगे मारते, अपने आप की बड़ाई करते, अपने आप को बड़ा चढ़ाकर बताते कि हम बहुत ताकतवर है, हम बहुत बहादुर है। अपनी बहादुरी के झूठे किस्से सुनाने में उन्हें लुत्फ आता है। खोजी एक ऐसे ही किरदार है। ये अपने दोस्त मियाँ आज़ाद के साथ दुनिया की सैर के लिए निकलता है। रास्ते में मिलने वाले लोगों के सामने वो अपने कारनामे बयान करता है जो उससे ने कभी किए ही नहीं है। जेल का सबक उर्दू के मशहूर नावल फसाना आज़ाद से लिया गया है। अभी यहाँ पे मुसन्निफ ने खोजी की बहादुरी जो सबक लिखा है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि उन्होंने इस सबक में बताया कि हमारे समाज में, इलाके में, मोहल्ले में ऐसे बहुत से इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखे होंगे जो हमारे जैसे दोस्तों में भी आपने देखा होगा, पड़ोसियों में भी देखा होगा। ऐसे लोग हैं, ऐसे भी होते हैं। ऐसे दुनिया में तो अच्छे बुरे हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे समाज में जैसे पड़ोसियों में आपने देखा होगा, अपने इलाके में, मोहल्ले के लोग में आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके पास कोई बहादुरी, जिनके पास कोई अक्लमंदी, टैलेंट नहीं होता, लेकिन वो झूठ झूठ के अपने किस्से सुनाते कि हम बहुत बहादुर हैं, हम ताकत है, हम ये भी कर सकते हैं, हम बहुत बड़ी बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन ये झूठी बात है। तो यहाँ पे जो खोजी है एक ऐसे ही किरदार है कि जो अपने वो एक कमज़ोर इंसान लेकिन अपने आप को बहुत ही बहादुर बताता है, लोगों के सामने अपनी बड़ाई करता है, अपनी तारीफ बढ़ चढ़ के बयान करता है, मैं बहुत ताकतवर, मैं सब कुछ काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मैं बहुत बहादुर इंसान हूँ। लेकिन यहाँ पे ये खोजी जो है अपने दोस्तों के साथ सफ़र के लिए जाता है, तो अपने दोस्तों के साथ बोलता है कि वो जो अपनी झूठी किस्से बताते हैं कि मैंने बड़े बड़े काम किए, मैं बहुत ताकतवर, मैं बहुत बहादुर इंसान हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सबक को बयान किया। तो सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़े, मुसन्निफ का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान, पंडित रतन नाथ सरजार जून 1846 में लखनऊ में पैदा हुए। यहाँ पे जो मुसन्निफ है पंडित रतन यहाँ पे जो मुसन्निफ पंडित रतन नाथ सरजार 1846 लखनऊ में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक मुअज़्ज़िज़ कश्मीरी ख़ानदान से था। हिंदुस्तान मुझसे ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। जैसे उन्होंने अरबी और फ़ारसी दोनों तालीम हासिल की। पहले वो दर्स व तदरीस से जड़े रहे। दर्स व तदरीस से जड़े रहे, फिर सहाफ़त में नाम कमाए। जैसे पहले वो दर्स व तदरीस से जड़े रहे, फिर सहाफ़त में भी उन्होंने नाम कमाया। सरशार अखबार ऊन नीच के मुस्तबी लिखने वाले थे। जैसे सरशार अखबार ऊन नीच के मुस्तकबिल लिखने वाले थे। उनके कई नावल इस अखबार में किस्तवार शाया हुए हैं। शेर कौसार, जामे सरशार, कामनी पी कहाँ उनके अहम नावल है। जैसे आपने मुसन्निफ के अफसाने, उनके मज़ामीन जो सबक लिखते हैं, उनकी अफसानों किताबों का नाम दिया जाता है। जैसे उनकी किताबों का नाम क्या है, शहर कौसार, जामे सरशार, कामनी मी कहाँ। जो पढ़ने वाले, जो उनके नाजरीन रहते हैं, नौजवान लड़के लड़कियाँ, इनकी नावल को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। 1890 में वो हैदराबाद चले गए। वहाँ उन्होंने निज़ाम के अखबार दबदबा आसिफा की इदारत की। वहाँ पे उन्होंने निज़ाम के अखबार, जैसे वो हैदराबाद यहाँ पे चले आए, वहाँ पे उन्होंने निज़ाम के अखबार मदबा आसिफा की इदारत की। 27 जनवरी 1902 को हैदराबाद में उनका इंतकाल हो गया। जैसे वो 1846 में पैदा हुए, लेकिन 1902 में उनका इंतकाल हो गया। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। मियाँ खोजी और आज़ाद को लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। यहाँ पे जो मियाँ खोजी कैसे किरदार है कि वो खुद तो अपने बहुत ही कमज़ोर इंसान है, लेकिन अपने झूठे किस्से लोगों को सुनाते हैं कि मैं बहुत बहादुर, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मैं बहुत ही ताकतवर इंसान हूँ। अभी मियाँ खोजी आज़ाद को लखनऊ आए काफ़ी दिन हो चुके थे। जैसे वो मियाँ खोजी आज़ाद को लखनऊ आए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। सराय में क़याम था। एक रात अजीब वाक़या पेश आया। जैसे सराय में उन्होंने क़याम किया, थोड़े एक रात उनके साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। खोजी दिन भर के थके हारे पलंग पर
दराज हुए, जरा देर में उनकी आंख लग गई। यहाँ पे खोजी भर के थके हुए हरे पलंग पर दराज 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 हुए तो जरा देर में उनकी आंख लग गई। आप जानिए तो सराय के खटमलों का बसेरा पिछले ही पहर से खटमलों ने मियाँ खोजी को भूंढना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे मियाँ खोजी आज़ाद लखनऊ से आए थे, उन्होंने सोचा कि चलो रात भर हम इस पलंग पे लेटकर आराम कर लेंगे। लेकिन जब पलंग पे लेटने के लिए किए तो वहाँ पे जो बिस्तर में कंबल में बहुत सारे गद्दे में बहुत सारे खटमल थे, उन्हें काटना शुरू कर दिए। भर का खून झोंक की तरह पी लिया, बदन भर का खून झोंक की तरह पी लिया। एक तरफ थकन, दूसरी तरफ नींद का गलबा, उस पर खटमलों की और मियाँ खोजी चिल्ला उठे। चिराग रोशन किया, देखा तो सैकड़ों की तादाद में खट्टल बिस्तर पर रेंग रहे हैं। मियाँ खोजी का पारा चढ़ गया, लगे गुस्से में चीखने लगे, जैसे क्योंकि वो थके हुए थे। अब वो अब वो बिस्तर पे लेटे हुए थे, बिस्तर पे लेटे हुए थे, सो रहे थे। इतनी थकन हुई थी कि उन्हें ये खटमल उन्हें उन्हें परेशान कर दिया कि उनके बिस्तरों पे कंबलों में रजाई में क्या था, खटमल था जो उन्हें काटना शुरू कर दिया। मतलब बदन भर के उनका जोक भर के उनका खून पी लिया। फिर जब खोजी मियाँ खोजी की जब मियाँ खोजी की जब आंख खुली तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने चिराग रोशन क्या देखा तो सैकड़ों तादाद में खटमल बिस्तर पर रेंग रहे। मियाँ खोजी का मतलब उनको गुस्सा आया और चीख के मारे चिल्लाने लगे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे लाना मेरी करोली, अभी हन खटपलों की मौत के घाट उतारता हूँ। अभी आना मेरी करोली, इतनी करोलियाँ भूकूंगा, इतनी हुई ना भूकूंगा, छुट्टे छट्टी का दूध याद आ जाएगा। यहाँ पे जब मियाँ खोजी जब वो नींद से उठे, उन्होंने चिराग जलाया तो उन्होंने बिस्तर पे बहुत सारे रेंगते हुए खटमल देखे। उन्होंने क्या देखा कि अभी इन खटमलों की मैं खैर नहीं, मैंने इतना मारूंगा, इतनी बुरी तरह मारूंगा, उन्हें छट्टी का दूध याद आ जाएगा। अरे लाना तो मेरी करोली, मियाँ खोजी यूं दहाड़ धाड़ कर चीखे तो तमाम सराय वालों की नींद हराम हो गई। अभी यहाँ मियाँ खोजी जोर जोर से चीख के चिल्लाने लगे, मेरी खरोली लेकर आओ, मैं खरोली से ये खटमलों को मार दूंगा। ये वो समझे कि चोर आ गया। हर तरफ लेटना लेना पकड़ना जाने ना पाए का शोर मच गया। हर हटर बुंग की का ये आलम, कोई आंख मिलता अंधेरे में टोलता है, कोई खाट के नीचे से अपना संदूक खींचता, कोई मारे डर के आंख बंद किए दबका पड़ा। या भी मोहल्ले के लोग सब जब खोजी मियाँ की आवाज़ सुने तो वो डर के मारे उठने लगे। उन्हें लगा कि घर में कोई चोर तो नहीं घुसा है, इसलिए मियाँ खोजी चिल्ला रहे हैं। मियाँ खोजी ने जो लेना पकड़ना जाने ना पाए, जागते रहना। चोर चोर की आवाज़ें सुने तो खुद भी गुल मचाने लगे। खबरदार, जाने ना पाए, लाना मेरी करोली, ए चोर, गेदी खड़े रहना। अब मियाँ खोजी को ये कौन बताएगा कि ये शगुफा खुद इन्हीं का छोड़ा हुआ है। ना ना वो सोते, ना खटमल काटते, ना वो चीखते चिल्लाते, ना खटमल का चोर बनता, बात का बतंगड़ा उन्होंने बनाया। अब मियाँ खोजी की बहादुरी फड़क उठी, एकदम से कंडी खोलकर चोर पर लपक पड़े। जिधर से ज्यादा आवाज आ रही थी तेजी से बढ़े। चारों तरफ अंधेरा था कि किसी चीज ने किसी चीज से टकराए, टोकर खाई और अड़ा अड़ा दम उन्हें मुंह जमीन पड़ा। बदकिस्मती से वहां कुम्हार के बर्तन रखे थे, उन पर जो गिरे तो बर्तन झुकना चार हो गया। कुम्हार ने जो देखा कि कोई बर्तनों पे कूद कर भाग रहा है तो उसने भी चीखना शुरू कर दिया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। मुसाफिर भटियारे हवाली मवाली, कोई डंडा लिए, कोई वैद घुमाता, कोई लकड़ी हिलाता, मियाँ खोजी के टूटे हुए बर्तन पर बेदम पड़े हुए के आवाजें लगा रहे थे। अभी यहाँ पे मियाँ खोजी की आप हरकतें देख सकते हैं, कैसे उन्होंने अपनी झूठी बहादुरी साबित करनी चाहिए कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं खटमलों को मार दूंगा। जब जैसे उन्होंने चिल्लाने लगे, बोले कि मेरी मरोली लेकर आओ, तो मोहल्ले वाले उस खोजी मियाँ की बातें सुन के आने लगे कि उन्होंने सोचा कि हमारे मोहल्ले में कोई चोर तो नहीं घुसाया। उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया, वो बर्तनों की तरफ से आने लगे। फिर लोगों को लगा कि मियाँ खोजी कोई चोर है। आने वाले ने खोजी चोर समझकर ऐसे खाती तवाजा की, इतने लात घुसे रसीद किए कि आने वाले ने खोजी चोर समझकर ऐसी खाती तवाजा की, इतने लात घुसे रसीद किया, मियाँ के अंजर पंजर ढीले हो गए। फिर लोगों ने समझा कि ये जो खोजी जो है, जो यहाँ वहाँ भटक रहा, वो कौन है, ये कौन है, वो क्या ये जो फौजी है वो कौन है, ये जो खोजी है ये कौन है। कोई उन्होंने खोजी को चोर समझा, चोर समझ के उस पर लाठी चार्ज कर दी, उसे खूब घूसा, खूब मारा।
जब लोग मार मार कर थक गए तो मुसाफिरों में से किसी ने कहा, ए ठहरो ठहरो, यही तो खोजी है जो 5-7 रोज से इसे सराय में डेरा जमाए हैं। फिर यहाँ पे जब किसी ने देखा कि अरे ये तो हमारे खोजी मियाँ है, 5-7 रोज से हमारे इसी कमरे में ठहरे हुए हैं। फौरन चिराग जलाएगा तो लोगों ने देखा तो पहचाना कि ये तो वही 13वीं सदी का बाल बालिश बालिश्तिया खोजी। सब ने एक जबान होकर कुमार से कहा, छोड़ दे छोड़ दे, चोर नहीं खोजी है। अभी यहाँ पे आपने देखा कि खोजी के किस्से को आपने सुना कि खोजी कैसे अपनी मति बहादुरी दिखाना चाहा, अपनी ताकतवरी दिखाने लगा कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। उसने उसने मच्छर को मारने के लिए निकला था, लेकिन जैसे वो मच्छर को मारने के लिए चीखे से चिल्लाने लगा कि लोग मोहल्ले के लोग आने गए कि हम लगता है आबादी हमारे मोहल्ले में, हमारे घरों में कोई चोर आ गया। जैसे यहाँ पे खोजी बर्तनों की तरफ से बढ़ रहा है, घरों की तरफ आ रहा है, तो लोग उस पर लाठी चार्ज कर, लोग उसे मारने पीटने लगे कि ये खोजी हमारा बहुत ही, ये हमारा मतलब खोजी को चोर समझिए, उसे मारना पीटना शुरू कर दिए। फिर यहाँ पे इसी में से कोई एक शख्स ने देखा कि उन्होंने बोला कि ये चोर नहीं, ये तो हमारे खोजी मियाँ है जो पिछले दिन हमारे हफ्तों से हमारे कमरे में ठहरे हुए हैं। फौरन उन्होंने चिराग जलाया। फिर बाद में उन्हें पता चला कि ये हमारे खोजी मियाँ हैं। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खोजी की जान बची। जैसे ही कुमार ने उन्हें छोड़ा, उनकी रग हमेट फड़क फड़क उठी, जमीन पर बैठ गए, कहने लगे, अबे अबे कुमार गीदी, हटता है या मारो करोली। यार लोगों ने जब खोजी की हालत गैर देखी तो किसी ने सर सहलाया, किसी ने सहरा दिया। मियाँ खोजी जरा सी देर में गिरज जाकर उठे। इधर आवाज को खबर मिली कि खोजी चोरी करते पकड़ गए। किसी मुसाफिर को टोपी चुरा ली थी। किसी ने आजाद को बताया कि कमार की हंडिया चुराने गए थे, जाग पड़ गई, पकड़े गए बेभाव की। अभी आपने देखा कि अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खोजी की जान बची। अभी अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पे जो खोजी मियाँ है, जो अपनी बहादुरी साबित करना चाहते थे लोगों के सामने, तो उन्हें चोर समझ के लोग क्या करने लगे, तस्वीर में देख सकते हैं। उन्हें चोर समझ के लोग क्या करने लगे, मोहल्ले के लोग, पड़ोसी लोग उन्हें मारने लगे। अल्लाह अल्लाह करके मियाँ खोजी की जान बची। जैसे ही कुमार ने उन्हें छोड़ा, उनकी रगे हमें फड़क उठी, जमीन पर बैठ गए, कहने लगे, ए अबे कुमार गीदी, हटता है या मारू करोली। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे जो खोजी मियाँ है अपनी बहादुरी साबित करना चाहते थे लोगों के सामने, तो उन्होंने खटमल को मारने के लिए निकले थे, लेकिन कहाँ पे फंस गए, उन्हीं की चीख पुकार समझ के लोग उन्हें चोर समझ गए, चोर समझ बैठे, उसे मारने लगे। फिर यहाँ पे खोजी अपनी बहादुरी दिखा रहे कि तुम मुझे मारना छोड़ो। तुम कुमार मियाँ को क्या कह रहा है कि तुम हट जाओ, नहीं तो मैं अपनी करोली निकालूंगा, अपनी चाकू निकालूंगा। यार लोगों ने जब खोजी की हालत गैर देखी तो किसी ने सर सहलाया, किसी ने सराया। यार लोगों ने जब खोजी की हालत गैर देखी तो किसी ने सर सहलाया, किसी ने सुराह दिया। फिर मियाँ खोजी जरा सी देर में कर झाड़ कर उठ खड़े हुए। फिर यहाँ पे जब लोगों ने खोजी की हालत देखी, उनकी हालत पे, उनकी बदन पे उनके जिस्म में काफ़ी चोट लग गया, तो उन्हें सुराहने लगे, उन्हें सहलाने लगे। इधर आज़ाद को खबर मिली कि खोजी चोरी करते पकड़े गए। किसी मुसाफिर की टोपी चुरा ली थी। किसी ने आज़ाद को बताया कि कुमार की हंडिया चुराने गए थे, जाग पड़ गई, पकड़े गए बेभाव की पड़ी, गर्ज की जितने मुंह इतनी आते। आज़ाद को बहुत सदमा हुआ कि उनका साथी और चोरी में गिरफ्तार हो, मगर ये बात उनके दिल को नहीं लगती थी। वो तो बस फकराबाजी जानता था, शेखी बिगाड़ता था, भला चोरी चकारी भी करता। तो कुमार की हंडियों की आज़ाद को गुस्सा आ गया, जल्दी से चारपाई से उतरे, लकड़ी हाथ में ली, अजो बोले, किसको मजा चकाऊंगा। खोजी की मिजाज फुर्सी को चले। अभी आवाज़ अपनी कोठरी से बाहर निकले तो उनकी कान में आवाज़ आई, हट तेरी गीदी की, बड़ा आज़ाद बना फिरता है। ऐसे आज़ाद बहुत देख चुके। चारपाई पर पड़े, खिरखिर किया, हमारी खबर ना ली। ये सुनकर आज़ाद मुस्कुराई। 2 कदम चलेंगे, देखा खोजी जमाता चला आता, बड़बड़ाता जाता। ना हुई करोली, ना उस वक्त कुमार की लाश फड़कती होती। खोजी लड़खड़ाता, झूमता जमाता आज़ाद की कोठरी से तक चला आता। जब करीब पहुंचा तो आज़ाद ने कहा, खैर हमको तो पीछे गालियां देना, अब ये बताओ कि हाथ पैर तो नहीं टूटे। अभी यहाँ पे आपने देखा कि कैसे लोग उसे चोर समझ के मार पीट रहे हैं। और जब उसे पता चला कि यहाँ पे जो खोजी मियाँ को आप देख सकते हो, वो कैसे लोगों से बोल रहा है कि मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे मारो मत, नहीं तो मैं अपनी करोली निकालूंगा। यहाँ पे लोगों को भी झूठी खबर मिलती कि यहाँ पे जो खोजी मियाँ हमारे बर्तन चोरी करने आए थे, हमारी टोपी चोरी करने आए थे, उन्हें एक झूठी खबर मिलती है यहाँ पे। लेकिन फिर
हाथ पाँव खोजी लड़खड़ाता झूमता, हाथ पाँव खोजी बोला, हाथ पाँव खोजी हो ना हो ये लोहे की सलाखें। 50 आदमी घेरे हुए थे, पूरे 50 वो हाथ दिखाई के सब दंग रह गए थे। चुटकियों में घेरा हुआ था लोगों को बिखेर कर रखकर, ना हुई करौली वरना 4-5 लाशें फड़क होती। आज़ाद मिजाजदा था, आज़ाद मिजाजदा थे। मुस्कुरा कर कहा, वो कैसे? खोजी ने फौरन हाथ फेंक कर कहा, वाह अल्लाह, मैं इस वक्त फुलझड़ी बना हुआ था। मस्त कैफियत की थी कि 10 आदमी इस कंधे तो 10 आदमी उस कंधे, फिर मैं जो फिर किसी की अंटी दी, वो धम से ज़मीन पर गिर पड़ा। किसी को कमरा पर लाद कर मार, खट से छपर खट की पट्टी पड़ी। 2-4 ने मेरे रौब में आकर ही पड़ गए। 10-12 की हड्डी पसली कर दी। जो मेरे सामने आया उसे नीचा दिखाया। वो कुमार गीदी तो सारी उम्र याद रखेगी। किसी से वास्ते पढ़ा था। आज़ाद ने सब बहुत गौर से ये सब कुछ सुना और कहा, दुरुस्त फरमाया, आपसे यही तवक्का थी, बहादुर ऐसा ही करते हैं। अभी यहाँ पे जब यहाँ पे लोग से चोर समझ के पिटाई करने लगते, लोगों को अफवाह फैलती कि यहाँ पे जो खोजी मियाँ चोरी करने आए थे, कुमार के बर्तन और टोपी चोरी करने आए थे, तो लोग उसे मारने पीटने लगते हैं। जब यहाँ पे खोजी मियाँ उस कैसे क्या करते कि तुम मेरा पीछा छोड़ दे, नहीं तो मैं अपनी करौली अपनी चाकू से तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पे लोग उसी पिटाई करते, तो आज़ाद मियाँ आते उसे बचाने के लिए, चलो अभी यहाँ पे चलो अब घर चलो, तुम्हें काफ़ी चोट लगी। तो लोग उसे खोजी को फिर सहलाने लगते क्योंकि जिसमें काफ़ी चोट लगी है। फिर आज़ाद मियाँ से बात करते हैं कि आज़ाद मियाँ बड़े मिजाज के थे। यहाँ पे जो करोली अपने आप को बड़ी बहादुरी बताया कि हाँ, मैंने तो कुमार को बहुत मारा कि उसे ज़िंदगी भर मेरी याद रहेगी। मैंने सब लोगों की बहुत पिटाई की, बहुत मारा कि उन्हें ज़िंदगी भर उन्हें छट्टी का दूध याद आ जाएगा। तो आपने सबक में देखा कि कैसे जो खोजी मियाँ है वो लोगों के सामने अपनी झूठी तारीफ कर रहे कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, कि हमें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। वो लोगों के सामने अपनी बहादुरी पेश करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे इंसान नहीं है। अपनी झूठे किस्से दिखा रहे कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, और उन्होंने लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया। तो आइए सबक के ज़रा मायने देखेंगे। मानव इशारात, करौली शिकारी का चाकू, एक खास तौर का चाकू जो बड़ा मुड़ा हुआ होता है, जैसे कोई खंजर या छुरी चाकू जैसा होता है ना। लीडर बोंग, उदमबाजी और शोरगल, गीदी अहमक, हवाली मवाली खुशामदी, साथ रहने वाले। खाती तवाजा, खिलाना पिलाना, यहाँ बतौर तंज पिटाई मुराद है। हमीद गैरत, दराज होना, लेटना, यूरेश यानी हमला, पारा चढ़ना, गुस्से में आना। शगुफा छोड़ना, मुराद खराबी पैदा करने वाली कोई बात कहना। इंजर पिंजर ढीले होना, निढाल होना। बालिश्तिया बोना, छोटे कद का। रगी हिमीद फड़कना, गैरत का जोश में आना। फिक्रेबाजी, गपबाजी, जाग पड़ जाना, बहुत से लोगों का एक साथ जाग उठना। मिजाज मजाज को समझने वाला। हाथ फेंकना, लड़ाई के लिए हाथ चलाना। अंटी देना, गर्दन पकड़ कर खींचना। तवक्का, उम्मीद। तो आपने देखा कैसे यहाँ पे जो खोजी मियाँ थे लोगों के सामने अपनी झूठी बहादुरी दिखा रहे थे कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, और लोगों ने उनकी जम की पिटाई की, बाद में उसे सहलाया, फिर वो घर वापस लौट गए।